हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड के एक और नई वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिंग लाओ चैन एंड यू हाउ उनके अपोनेंट्स यानी लॉन्ग पीस एकेडमी को हरा देते हैं। उनके अपोनेंट्स को हराने के बाद श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स स्टार लाव होटल के अंदर चले जाते हैं। स्टार लाव होटल के अंदर आने के बाद श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स उनकी इंजरीज एंड उनकी सोल पावर को रिकवर करने लगते हैं। अपनी सभी इंजरीज एंड सोल पावर को रिकवर करने के बाद श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स उनकी नेक्स्ट बैटल की प्लानिंग डिस्कस करने के लिए उनकी मीटिंग रूम के अंदर आ जाते हैं। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है जो श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर से कहती है हमारी अगली मैच दाओलिंग एकेडमी के साथ होने वाली है। जैसे ही लिंग लाओ चैन, दा यू हेंग एंड मा शियाओ तो दाओलिंग एकेडमी का नाम सुनते हैं वो तीनों ही काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। दाओलिंग एकेडमी का नाम सुनकर मा शियाओ तो गुस्से में कहती है हमारी बैटल दाओलिंग एकेडमी के साथ इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। मा शियाओ तो के बात सुनकर शाओ शाओ कहती है सिस्टर आखिर ये दाओलिंग एकेडमी कितनी ज्यादा पावरफुल है। शाओ शाओ की बात सुनकर मा शियाओ तो कहती है दाओलिंग एकेडमी पिछले टूर्नामेंट के अंदर टॉप 4 पोजीशन में आई थी। दाओलिंग एकेडमी की स्ट्रेंथ जिनटियन एकेडमी से काफी ज्यादा है। उसके बाद मा शियाओ तो टीचर जोई से कहती है टीचर दाओलिंग एकेडमी के इस साल के स्टूडेंट्स की पावर लेवल कितनी है। मा शियाओ तो के बात सुनकर टीचर जोई कहती है दाओलिंग एकेडमी के पास इस साल 5 सोल किंग लेवल्स के सोल मास्टर है और 2 सोल एंसिस्टर लेवल के सोल मास्टर है। फिर उसके बाद श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स ऐसे ही उनकी प्लानिंग को आगे डिस्कस करने लगते हैं। पर तभी अचानक उनके मीटिंग रूम का दरवाजा कोई नॉक करता है। जैसे ही टीचर जोई सुनती है उनकी मीटिंग रूम के दरवाजे को बाहर से कोई नॉक कर रहा है। ये देखकर टीचर जोई काफी ज्यादा गुस्से में कहती है क्या मैंने होटल स्टाफ से नहीं कहा था जब हम मीटिंग कर रहे होंगे तब हमें किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। जैसे ही टीचर जोई के बाद रूम के बाहर खड़ी हुई पर्सन सुनती है वो तुरंत टीचर जोई से कहती है आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफी मांगती हूँ पर मैं होटल स्टाफ की मेंबर नहीं हूँ। मैं यहाँ पर स्टारलाइट ऑक्शन से आई हूँ। जैसे ही टीचर जोई स्टारलाइट ऑक्शन का नाम सुनती है वो तुरंत उस डोर के पास जाकर उस डोर को ओपन कर देती है। जैसे ही टीचर जोई उनके मीटिंग रूम का दरवाजा ओपन करती है टीचर जोई और बाकी सभी श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स उनके सामने ऑक्शनर क्विंगिया को देखते हैं। क्विंगिया को अपने सामने देखकर टीचर जोई उनसे कहती है आखिर आपको हमसे क्या काम है और आपने हमारी मीटिंग रूम को किस तरह से फाइंड किया। टीचर जोई के बात सुनकर क्विंगिया कहती है जब आप सभी लास्ट टाइम ऑक्शन के अंदर आए थे तब आपने श्रेक एकेडमी के नाम से सभी बिल्स को पे किया था जिसकी वजह से मुझे आपके ओरिजिन को जानने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस होटल में प्रेजेंट सभी ही श्रेक एकेडमी के बारे में जानते हैं। उसके बाद क्विंगिया कहती है हमारा स्टारलाइट ऑक्शन आज काफी बड़े ऑक्शन को होस्ट करने वाला है। हमारे स्टारलाइट ऑक्शन का आज का ऑक्शन सिर्फ साल में 1 या 2 ही बार होता है। इस ऑक्शन के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता सिवाय ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड गेस्ट को छोड़कर। मुझे यहाँ पर मेरे ऑक्शन बॉस ने पर्सनली आपके लिए इनविटेशन कार्ड लेकर भेजा है। उसके बाद क्विंगिया टीचर जोई को ऑक्शन का इनविटेशन कार्ड देती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दा यूहेंग को दिखाया जाता है जो टीचर जोई के हाथ में प्रेजेंट इनविटेशन कार्ड को देखकर कहता है ये तो सच में टॉप रैंक ऑक्शन का इनविटेशन कार्ड है। इस तरह के ऑक्शन में पास्ट में मैंने जाने की कोशिश की थी पर मैं उस टाइम पर इस ऑक्शन को अटेंड करने के लिए क्वालिफाई नहीं था। उस टाइम पर इस ऑक्शन के अंदर जाने के लिए सिर्फ मेरे डैड और रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स ही क्वालिफाई थे। दा यूहेन की बात सुनकर टीचर जोई कहती है तो ये सच में टॉप रैंक का ऑक्शन है, तुम सभी रेडी हो जाओ, हम आज स्टारलाइट ऑक्शन के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद हमें स्टारलाइट ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स क्विंगिया के साथ आ गए थे। स्टारलाइट ऑक्शन के अंदर आने के बाद क्विंगिया सभी श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स को उनके प्राइवेट रूम के अंदर लेकर आती है।
श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स को उनके प्राइवेट रूम के अंदर लेकर आने के बाद क्विंगिया कहती है, हमारा आज का ऑक्शन टॉप रैंक का है। इसकी वजह से इस ऑक्शन में प्रेजेंट सभी गेस्ट को सेपरेट रूम दिया गया है। आप सभी इस रूम के अंदर से ही किसी भी आइटम पर बोली लगा सकते हैं। आप जिस भी आइटम को परचेस करोगे, हमारा स्टाफ उस आइटम को लेकर आपके पास यहाँ पर चला आएगा। आप सभी इस रूम के अंदर पीने का और खाने का मजा लेकर इस ऑक्शन को एंजॉय कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमारा स्टाफ आपको वो चीज प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद क्विंगिया सोल टूल का इस्तेमाल करके ऑक्शन हॉल के स्टेज का वहां पर लाइव प्रोजेक्शन क्रिएट कर देती है। श्रेक एकेडमी के प्राइवेट रूम के अंदर ऑक्शन हॉल की लाइव प्रोजेक्शन क्रिएट करने के बाद क्विंगिया श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर से कहती है, आप सभी इस रूम के अंदर शांति से बैठकर इस प्रोजेक्शन पर लाइव ऑक्शन का मजा लीजिए। फिर थोड़े टाइम के बाद स्टारलाइट ऑक्शन फाइनली स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ऑक्शन स्टार्ट होता है, टीचर जोई और बाकी सभी श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स उस प्रोजेक्शन से इस ऑक्शन को देखने लगते हैं, जहां पर उन सभी को ऑक्शन हॉल के स्टेज पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि उनके आज के ऑक्शन की ऑक्शनर होने वाली है। उसके बाद हमें उस ऑक्शनर को दिखाया जाता है जो सभी से कहती है, आप सभी का इस ऑक्शन के अंदर स्वागत है। मैं आज के इस ऑक्शन की ऑक्शनर हूँ। इस ऑक्शन के ऑक्शनर को देखकर दा यूहेंग कहता है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, पर मुझे ये लड़की स्टारला एम्पायर के रॉयल पैलेस से लग रही है। दा यूहेन की बात सुनकर क्विंगिया कहती है, तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा ही कमाल की है। ये असल में हमारे स्टारला एम्पायर के करंट एम्परर की छोटी बहन है। जैसे ही श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स क्विंगिया की बात सुनते हैं, वो सभी ही काफी ज्यादा ही शॉक में चले जाते हैं। फिर हमारा सीन ऑक्शनर की तरफ आता है जो कि असल में स्टारला एम्पायर की प्रिंसेस है। इसकी वजह से इस वीडियो के अंदर मैं इसे ऑक्शनर नहीं बल्कि प्रिंसेस ही कहूंगा। तो हमारी ऑक्शनर यानी हमारी प्रिंसेस इस ऑक्शन का फर्स्ट आइटम अनाउंस करती है जो कि टायरेनिकल टाइगर सोल ब्लेड होता है, जो कि एक लेवल 8 का क्लोज कॉम्बैट सोल टूल है। लेवल 8 के सोल टूल को बाहर निकालने के बाद प्रिंसेस सभी से कहती है, ए टायरेनिकल टाइगर सोल ब्लेड असल में सन एंड मून एम्पायर से बिलोंग करता है। फिर प्रिंसेस कहती है, इस सोल टूल की प्राइस 600,000 गोल्ड कॉइन होने वाली है और इस सोल टूल की आगे की बोली 5,000 गोल्ड कॉइन से बढ़ेगी। अपनी ये बात खत्म करके प्रिंसेस कहती है, तो आप सभी बोली लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही बोली स्टार्ट होती है, दा यूहेंग 650,000 गोल्ड कॉइन की बोली लगा देता है। लेवल 8 के सोल टूल पर बोली लगाने के बाद दा यूहेंग टीचर जोई की तरफ देखकर उनसे कहता है, टीचर, इस सोल टूल को मैं अपने पर्सनल सेविंग से खरीद रहा हूँ। इसकी वजह से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दा यूहेंग की ये बात सुनकर टीचर जोई उसकी तरफ देखकर नॉट करती है। दा यूहेन को लेवल 8 के सोल टूल पर इतनी ज्यादा बोली लगाता देख मा शियाओ तो दा यूहेंग से कहती है, दा यूहेंग, क्या तुम खुद को मुझसे स्ट्रांग समझते हो क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा ही पैसा है इसलिए? मा शियाओतो के बात सुनकर दा यूहेंग मा शियाओतो की तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर मा शियाओतो से कहता है, मा शियाओतो, तुम कुछ समय बाद अपने लेवल को एडवांस करने वाली हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास 7 सोल रिंग्स आ जाएगी। जब तुम 7 सोल रिंग को ऑब्टेन करोगी, उसके बाद तुम इस लेवल 8 के सोल गाइडिंग टूल का इस्तेमाल कर सकती हो। उसके बाद जब मैं अपनी लेवल को एडवांस करूंगा और 7 सोल रिंग को हासिल करूंगा, उसके बाद तुम ये लेवल 8 का सोल टूल मुझे वापस कर देना। दा यूहेन की बात सुनकर मा शियाओतो कहती है, क्या तुम खुद को पहले से ही जीता हुआ समझ रहे हो? ये बोली तो अभी शुरू हुई है। उसके बाद टायरेनिकल टाइगर सोल ब्लेड की बोली धीरे धीरे करके काफी ज्यादा ही इंक्रीज होने लगती है। टायरेनिकल टाइगर सोल ब्लेड की बोली इंक्रीज होते होते 1.3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स पर आकर रुकती है। उसके बाद टायरेनिकल टाइगर सोल ब्लेड की बोली और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है, पर लास्ट में दा यूहेंग किसी तरह 1.56 मिलियन गोल्ड कॉइन में उस लेवल 8 के टायरेनिकल टाइगर सोल ब्लेड को परचेस कर लेता है।
इस लेवल 8 के सोल टूल को इतने ज्यादा हाई प्राइस में परचेस करने की वजह से दायुहेंग के सेविंग्स काफी ज्यादा ही कम हो गई थी। उसके बाद प्रिंसेस ऑक्शन के सेकेंड आइटम के लिए स्टेशनरी सोल कैनन के सेट को प्रेजेंट करती है, जिसके अंदर 12 स्टेशनरी सोल कैनन्स होते हैं। इन सभी स्टेशनरी सोल कैनन्स के अंदर वाटर, फायर, अर्थ, विंड, लाइटनिंग, डार्कनेस, पॉइजन, फ्रोस्ट, मेटल, एक्सप्लोजन एंड पैरालिसिस की पावर्स होती है। फिर प्रिंसेस आगे कहती है इस आइटम की स्टार्टिंग प्राइस 6,50,000 गोल्ड कॉइन्स है। जैसे ही इस सेकेंड आइटम की बोली स्टार्ट होती है, टीचर जोई इस सेकेंड आइटम को 6,55,000 गोल्ड कॉइन्स में परचेस कर लेती है। उसके बाद प्रिंसेस इस ऑक्शन के अंदर लेफ्ट आर्म बोन, राइट आर्म बोन, राइट लेग बोन, इस तरह के और भी आइटम्स लेकर आती है, जिसे इस ऑक्शन में प्रेजेंट बाकी के गेस्ट बाय कर लेते हैं। ऑक्शन हॉल के सभी आइटम्स सेल होने के बाद प्रिंसेस सभी से कहती है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारे ये सभी आइटम्स काफी ज्यादा ही पसंद आए होंगे, पर अब मैं आप सभी के सामने इस ऑक्शन के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स को प्रेजेंट करना चाहती हूँ। आप सभी ने इस ऑक्शन के अंदर जितने भी आइटम्स को देखा है, उन सभी आइटम्स से हमारे लास्ट 2 आइटम्स काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल है। तो मैं अब जिन दोनों आइटम्स को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ, वो दोनों ही आइटम्स काफी ज्यादा ही रेयर है और शायद आपको लाइफ में इन दोनों आइटम्स को बाद में देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमारे लास्ट के 2 आइटम में से एक आइटम है सोल बोन। ये कोई मामूली सोल बोन नहीं है। अगर आपने इस लेफ्ट आर्म सोल बोन की कलर्स को नोटिस किया होगा तो आप समझ गए होंगे ये सोल बोन किस सोल बीस्ट की ट्राइब से बिलोंग करता है। जैसे ही आइस एम्प्रेस इस सोल बोन को देखती है, वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम इंसान कमीने कहीं के। जैसे ही यूहाव आइस एम्प्रेस को इतने ज्यादा गुस्से में देखता है, वो तुरंत आइस एम्प्रेस से कहता है, आइस एम्प्रेस आखिर क्या बात है। यूहाव की बात सुनकर आइस एम्प्रेस यूहाव की बातों पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती और काफी ज्यादा गुस्से में उस सोलबोन की तरफ देखने लगती है। फिर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो सभी से कहती है, आप सब ने इसे देखकर पता लगा लिया होगा, ये सोलबोन असल में आइस टाइप सोलबोन है। इस सोलबोन का इस्तेमाल सिर्फ आइस एट्रीब्यूट के सोल मास्टर ही कर सकते हैं। अगर किसी सोल मास्टर के पास आइस एट्रीब्यूट नहीं है, फिर भी वो सोल मास्टर फोर्सफुली इस सोल बोन के साथ फ्यूज होना चाहता है, तो उस प्रोसेस के अंदर उस सोल मास्टर की जान चली जाएगी। इस सोल बोन पर स्टडी करके हमें मालूम पड़ा है, ये सोल बोन असल में 50,000 ईयर्स एंड 17,000 ईयर्स के बीच में फॉल करता है। ये सोल बोन किसी भी आइस एट्रीब्यूट वाले सोल मास्टर्स की पावर काफी ज्यादा ही इंक्रीज कर सकता है। इस सोल बोन को हमने एक्सट्रीम नॉर्थ से ऑब्टेन किया है, जहाँ पर ये सोल बोन एक्सट्रीम नॉर्थ के आइस जेड स्कॉर्पियन क्लैन को बिलोंग करता है। जैसे ही प्रिंसेस आइस जेड स्कॉर्पियन कहती है, श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स यूहाव की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को पता था यूहाव की सेकंड मार्शल सोल आइस जेड स्कॉर्पियन की है। प्रिंसेस के मुंह से आइस जेड स्कॉर्पियन सुनकर यूहाव तुरंत समझ जाता है इस सोल बोन को देखकर आइस एम्प्रेस इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। उसके बाद प्रिंसेस आगे कहती है, आइस जेड स्कॉर्पियन की लेफ्ट आर्म बोन काफी ज्यादा ही पावरफुल है। जो भी आइस टाइप सोल मास्टर इसे ऑब्टेन करेगा, उसकी पावर काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगी और साथ में इसे एब्जॉर्ब करने के बाद सोल मास्टर को आइस जेड स्कॉर्पियन क्लैन की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी मिलेगी, जो कि है आइस एक्सप्लोजन। जैसे ही टीचर जोई प्रिंसेस की ये बात सुनती है, वो तुरंत यूहाव एंड लिंग लाओचैन की तरफ देखकर कहती है, मैं इस सोल बोन को तुम दोनों के लिए हर हालत में बाय करूंगी। इस सोल बोन को बाय करने के बाद मैं तुम दोनों को इस सोल बोन के साथ फ्यूज होने का मौका दूंगी। टीचर जोई की ये बात सुनकर लिंग लाओचैन एंड यूहाव टीचर जोई की तरफ देखकर नॉड करते हैं। दूसरी तरफ यूहाव के स्पिरिचुअल से के अंदर जैसे ही आइस एम्प्रेस आइस एक्सप्लोजन एबिलिटी के बारे में सुनती है, वो तुरंत यूहाव से कहती है, यूहाव तुम्हें हर हालत में इस सोल बोन को तुम्हारे लिए ऑब्टेन करना होगा। आइस एम्प्रेस के बात सुनकर यूहाव लिंग लाओचैन की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर लिंग लाओचैन इस सोल बोन को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो रही थी।
लिंग लाओचैन को देखकर यूहाओ समझ जाता है बिग सिस्टर लिंग लाओचैन को भी इस सोल बोन के अंदर काफी ज्यादा ही इंटरेस्ट है। लिंग लाओचैन की तरफ देखकर यूहाओ अपने मन में कहता है बिग सिस्टर लिंग लाओचैन डेफिनेटली इस सोल बोन को ऑब्टेन करना चाहेगी। अगर ये सोल बोन लिंग लाओचैन को मिल गई तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंग लाओचैन मेरी टीममेट है। अगर लिंग लाओचैन ने इस सोल बोन को एब्जॉर्ब कर लिया तो हमारी टीम को बैटल के अंदर काफी ज्यादा ही हेल्प मिलेगी। यूहाओ के सभी बातें सुनकर आइस एम्प्रेस कहती है यूहाओ पहले तुम इस लड़की को सोल बोन को एब्जॉर्ब करने का मौका दो। आइस एम्प्रेस के बात सुनकर यूहाओ कहता है आइस एम्प्रेस पर तुमने ही कहा था मुझे इस सोल बोन को हर हालत में हासिल करना है। यूहाओ के बात सुनकर आइस एम्प्रेस कहती है यूहाओ मैं तुम्हें बता दूं हमारे ट्राइब के सोल बोन को कोई भी सोल मास्टर इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर तुम्हें हमारी आइस जेड स्कॉर्पियन क्लैन के सोल बोन को एब्जॉर्ब करना है तो तुम्हारे पास अल्टीमेट आइस की पावर होनी चाहिए। जैसे ही यूहाओ आइस एम्प्रेस के बात सुनता है वो तुरंत क्विंगिया से कहता है क्या आप टेम्पररी इस ऑप्शन को स्टॉप कर सकती है क्योंकि आपके इस सोल बोन के अंदर प्रॉब्लम है। यूहाओ के बात सुनकर क्विंगिया कहती है क्या तुम श्योर हो ये ऑप्शन हमारे लिए काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्या तुम तुम्हारी बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ दे सकते हो। क्विंगिया की यह बात सुनकर टीचर जोई यूहाओ से कहती है यूहाओ इन्हें तुम अपनी सेकंड मार्शल सोल दिखाओ। टीचर जोई की यह बात मानकर यूहाओ तुरंत अपनी शर्ट को निकाल देता है और फिर अपनी सेकंड मार्शल सोल को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही यूहाओ अपनी सेकंड मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है उसके पीठ पर आइस जेड स्कॉर्पियन क्लैन का टैटू अपीयर हो जाता है। आइस जेड स्कॉर्पियन के टैटू को देखकर क्विंगिया कहती है ये तो आइस जेड स्कॉर्पियन है। क्विंगिया की बात सुनकर यूहाओ कहता है आपने सही कहा मेरी मार्शल सोल आइस जेड स्कॉर्पियन की है। जैसे ही क्विंगिया को पता चलता है यूहाओ के पास आइस जेड स्कॉर्पियन की मार्शल सोल है और तुरंत उस रूम से बाहर चली जाती है। उसके बाद हमें ऑक्शन हॉल के स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस सभी से कहती है हम इस ऑक्शन को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर रहे हैं। अपनी ये बात खत्म करके प्रिंसेस काफी तेजी से ऑक्शन हॉल के स्टेज से बाहर आती है। ऑक्शन स्टेज से नीचे आने के बाद प्रिंसेस स्टारलाव एम्परर क्विंगिया ये तीनों ही श्रेक एकेडमी के रूम की तरफ जाने लगते हैं। श्रेक एकेडमी के टीम के पास आकर प्रिंसेस यूहाओ से कहती है आखिर हमारे सोल बोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। प्रिंसेस के बात सुनकर यूहाओ कहता है आपने कहा था इस सोल बोन को कोई भी आइस टाइप सोल मास्टर एब्जॉर्ब कर सकता है पर असल में इस सोल बोन को सिर्फ वही सोल मास्टर्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं जिनके पास एब्सोल्यूट आइस की पावर है। यूहाओ की बात सुनकर प्रिंसेस कहती है तुम ये क्या बात कर रहे हो। हमने इस सोल बोन पर काफी ज्यादा ही रिसर्च की है जिससे हमें मालूम पड़ा है इस सोल बोन को कोई भी आइस टाइप सोल मास्टर इस्तेमाल कर सकता है। प्रिंसेस की बात सुनकर यूहाओ कहता है आइस जेड स्कॉर्पियन क्लैन प्राइड को पोजेस करते हैं जिसकी वजह से उनकी सोल रिंग्स एंड सोल बोन्स वही पर्सन एक्वायर कर सकता है जिसके पास अल्टीमेट आइस की पावर है। यूहाओ की बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहती है क्या तुम इसके लिए कोई प्रूफ दे सकते हो। प्रिंसेस की बात सुनकर यूहाओ तुरंत अपनी शर्ट को निकालकर अपनी सेकंड मार्शल सोल को उन सभी को दिखाने लगता है। यूहाओ की सेकंड मार्शल सोल देखकर प्रिंसेस एंड एम्परर समझ जाते हैं यूहाओ सच बोल रहा है। उसके बाद स्टारलाव एम्परर यूहाओ से कहते हैं यूहाओ तुम मेरे ही एम्पायर के सिटीजन हो ना। एम्परर की बात सुनकर यूहाओ कहता है हाँ आपने सही कहा। यूहाओ की बात सुनकर एम्परर कहते हैं तो मैं ये सोल बोन तुम्हें फ्री में गिफ्ट देता हूँ। एम्परर की बात सुनकर यूहाओ शॉक हो जाता है और फिर एम्परर से कहता है ये सोल बोन तो काफी ज्यादा ही कॉस्टली है। यूहाओ की बात सुनकर एम्परर कहता है तुम मेरे ही सिटीजन हो इसकी वजह से अगर इस सोल बोन को तुम ऑब्टेन करते हो तो हमारा मनी हमारे ही कंट्री के अंदर रहेगा। यूहाओ अगर तुम सच में इस सोल बोन को चाहते हो तो तुम्हें हर हालत में इस कंपटीशन को जीतना होगा। एम्परर की बात सुनकर यूहाओ हाँ में सिर हिलाता है। यूहाओ का अपनी बात पर राजी होता देख एम्परर एंड प्रिंसेस वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमें स्टारलाव एम्परर की सिस्टर को दिखाया जाता है जो स्टारलाव एम्परर से कहती है क्या यूहाओ को आइस जेड स्कॉर्पियन की सोल बोन फ्री में देना सही है। अपने सिस्टर की बात सुनकर स्टारलाव एम्परर कहते हैं
हमारे पास यही मौका है श्रेक एकेडमी के साथ हमारे रिश्ते मजबूत करने का। श्रेक एकेडमी के लिए यूहाव काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट फिगर है। अगर श्रेक एकेडमी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो फ्यूचर में हमारे एम्पायर को काफी ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। उसके बाद हमें ऑक्शन हॉल की स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस सभी से कहती है, अब मैं आप सभी के सामने हमारे इस ऑक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आइटम को प्रेजेंट करने जा रही हूँ। अपनी ये बात खत्म करके प्रिंसेस स्टेज पर उनके फाइनल आइटम को प्रेजेंट करती है जो कि काफी बड़े एक जैसा लग रहा था। ऑक्शन के फाइनल आइटम को स्टेज पर लाने के बाद प्रिंसेस सभी से कहती है, आप सभी जिस आइटम को देख रहे हैं वो असल में एम्ब्रियो है 1 लाख ईयर सोल बीस्ट का। ये सोल बीस्ट अपनी 1 लाख ईयर की कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद खुद को ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की ट्राई कर रहा था। जब यह सोल बीस्ट अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर रिकार्नेट होने की कोशिश कर रहा था तब इस सोल बीस्ट को लेवल 9 के सोल गाइडिंग टूल से कैप्चर किया गया। अगर आप इस सोल बोन के एम्ब्रियो को परचेस करने के बाद रिफाइन कर लोगे तो आपके पास 1 लाख ईयर की सोल बोन एंड सोल रिंग आ जाएगी। और क्या पता अगर आप लकी हुए तो आपको एक और स्प्रिट एसेंस मिल जाएगी। प्रिंसेस की स्प्रिट एसेंस वाली बात सुनकर सभी गेस्ट ही काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं और इस सोलबोन के एम्ब्रियो को परचेस करने के लिए काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें स्पिरिचुअल सी के अंदर आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो इस सोल बीस्ट के एम्ब्रियो को देखकर कहती है, मुझे इस सोल बीस्ट के एम्ब्रियो से काफी ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आ रही है। फिर हमें फिर से प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो इस सोलबोन के एम्ब्रियो की बोली स्टार्ट कर देती है। जैसे ही सोल बीस्ट एम्ब्रियो की बोली स्टार्ट होती है ऑक्शन हॉल में मौजूद सभी गेस्ट एक के बाद एक इस पर बोली लगाने लगते हैं, पर लास्ट में इस सोल बीस्ट एम्ब्रियो को सन एंड मून एम्पायर परचेस कर लेती है। सभी आइटम सेल होने के बाद प्रिंसेस सभी से कहती है, आप सभी का शुक्रिया जो आपने इस ऑक्शन को अटेंड किया। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम दावलिंग एकेडमी एंड श्रेक एकेडमी की बैटल को देखने वाले हैं।